नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि कल के दिन में आप सबने हमारा रिपोर्ट देखा होगा, जहां पे ऑल पापुम पोमा स्टूडेंट यूनियन और साथ ही साथ बालीजान एरिया के जितने भी पीआर लीडर्स और पब्लिक के द्वारा पीसफुल धरना किया गया था होलोंगी चेक पॉइंट पे, जिस पे उनके द्वारा कुछ एलिगेशन लगाया गया था ईटानगर एसपी को लेकर। तो इसीलिए उसी सिलसिले में अभी हम आए हैं ईटानगर एसपी के ऑफिस में, जहाँ हम एसपी सर से मिलेंगे और जितने भी डाउट्स है, जो क्वेरीज है या फिर जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए सीधे मिलते हैं सर से। नहीं चलेगा, उनके तरफ से एक धरना उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था होलोंगी चेक पॉइंट के सामने, जहाँ पे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कैप्टन पुलिस के तरफ से वहाँ पे चेक पोस्ट बनाया गया है। वहाँ पे ऑलरेडी पहले रूरल पुलिस मतलब कि पापुपारे पुलिस है, तो उनका वही डिमांड रह रहा है कि रूरल पुलिस को ही रखा जाए, कैपिटल पुलिस को ना रखा जाए। एंड एज अ कैपिटल ईटानगर एसपी सर, इस पे आपको क्या कहना है और क्या बातें हुई, उनके तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए मैम, स्टूडेंट यूनियन का और मार्केट लीडर्स का एक डेलीगेशन आके हमसे भी मिला है, मल्टीपल बार हमसे मिला है, और इसमें गवर्नमेंट का जो डिसीजन है बड़ा क्लियर है। हमें इस चीज़ से मैम कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पुलिस के पास है, हम सब एक ही अरुणाचल प्रदेश पुलिस में ही सर्व करते हैं, तो वो कैपिटल के पास हो या यूपीआ के पास हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली यही व्यू पीएचक्यू का भी रहा है और गवर्नमेंट का भी यही व्यू रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको गवर्न करना पुलिस के लिए ईटानगर में अगर वो आएगा तो बेटर है, ईजियर टू गवर्न है, और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे, जैसे एयरपोर्ट भी आपको पता है। तो ये पार्ट अगर कैपिटल के पास आए फ्रॉम द पुलिसिंग पर्सपेक्टिव तो बेटर है। यही गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला था और इसी बेसिस पे हमने ये अपने जो ब्रदर डिस्ट्रिक्ट हैं पापुमपारे रूरल, उनसे बात करके टेक ओवर किया है। सर, उनका ये भी एलिगेशन लग रहा था, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनका कहना था कि आपसे मिले, इवन डीआईजीपी आईसीआर रेंज को भी मिले थे, तो उनका कहना था कि थोड़ा देर आप लोग पुलिस डिप्लॉय करने पहले ईटानगर का थोड़ा रुकिए, वो हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको बात किया उसी दिन में आपने आपका पुलिस को डिप्लॉय वहाँ पे कर दिया, तो उनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, इस तरह का कहना था कि पब्लिक का बात को आप नहीं सुना। और क्या इतना इंटरेस्ट है आपको चेक पॉइंट में, उसको लेकर भी उनका कहना है? मैम, उनके कहने पे हम वहाँ गए, ये उनकी गलत फहमी है। उनको ये पता कैसे चला कि ये चेक गेट हम टेक ओवर कर रहे हैं, वो पता कैसे चला आप सोचिए। उनको तब पता चला ना जब हमारी टीम वहाँ पहुँची है टेक ओवर करने के लिए। तो इंटरेस्ट तो है मैम मेरा बिल्कुल उस चेक गेट को टेक ओवर करने में, क्योंकि वो ईटानगर एसपी कैपिटल को एरिया दिया गया है, और एसपी कैपिटल के अंदर जो जो एरिया आएगा मेरा डेफिनेटली इंटरेस्ट रहेगा उसको टेक ओवर करने में। हमारा एरिया है फ्रॉम द पुलिसिंग पर्सपेक्टिव, तो हम चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके उसको टेक ओवर करें, अपना वहाँ पे सेटअप करें और बेटर पुलिसिंग प्रैक्टिसेस वहाँ पे दिखाएं, बेटर पुलिसिंग सर्विसेज दे सकें। तो वो आए थे, बिल्कुल ये सच बात है। हमसे उन्होंने बताया भी था कि वो हायर अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हमने बोला कि आप रिक्वेस्ट कीजिए, अगर हायर अथॉरिटी हमें ये कहेगी कि आप वहाँ से पुल बैक कर लीजिए तो हम तुरंत पुल बैक कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का जब ऑर्डर आ गया उसको टेक ओवर करने का, तो ये सिर्फ इस बात पे कि आप बात करेंगे और उसके बाद रिजल्ट का हम वेट करें, इस पर हम वेट नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट का ऑर्डर जो हमें दिया गया फॉलो करेंगे। अगर गवर्नमेंट फिर रूल करती है कि आप वहाँ से पुल बैक करें तो हम तुरंत पुल बैक कर लेंगे। सर, ऑर्डर्स का अभी जिसे आपने मेंशन किया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि स्पेसिफिक एरिया नहीं बताया गया है ऑर्डर में, बस ऑर्डर ही होलोंगी एरिया कुछ उन्होंने मेंशन होलोंगी से लिखा गया ऐसे क्या कहना था। तो हमें उन्होंने व्हाट्सएप करने का बात था ऑर्डर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली कौन कौन सा एरिया होलोंगी में स्पेसिफिक किया गया है? देखिए, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की एक टेक्निक है। सिर्फ ऑर्डर आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऊपर से पढ़ेंगे तो होलोंगी आउटपोस्ट, होलोंगी चेक गेट, दोनों बड़ा उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। उसके अलावा एक प्रॉपर मैप बनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का, विद इन अ वीक 10 डेज वो भी बन जाएगा। तो एक बार जब वो पब्लिश हो जाएगा तो पॉपुलेशन को भी क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कौन से एरियाज बालीजान में रहेंगे और कौन से एरियाज कैपिटल में आएंगे। सर, आज पूरा जो होलोंगी का मार्केट था वो भी बंद था, और साथ ही साथ जितने भी पब्लिक लीडर्स है, पीएम, जीपीसी, सब लोग थे वहाँ पे, स्टूडेंट लीडरशिप भी। तो उनका ये कहना था कि वेयर जब ऑलरेडी बालीजान में उनका पुलिस स्टेशन है
अगर जैसे कि अगर कुछ होता है वो चेक पॉइंट में अगर कंप्लेंट देते हुए तो उनको चिंपू पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो इतना दूर क्यों जाना है जब हमारे सरकार में ही पुलिस स्टेशन है। तो इस तरह के उनका कहना था, तो आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल ठीक है और ये डिमांड बड़ी जेन्युइन है और इसको हमने पहले से ही फोर्सी कर लिया था, इसलिए हमने एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर पोस्ट कर दिया है वहाँ पे होलंगी चेक पोस्ट पे, अपना खुद का WT स्टेशन भी लगा दिया है, CCTV मैनिंग भी कर दिया है, DD राइटिंग भी वहाँ पे शुरू कर दी है। तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उनको अगर कोई भी अपनी कंप्लेंट है वो होलंगी चेक पोस्ट पे जो हमारे इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर हैं वो अब वहाँ के IC हैं उनको दे सकते हैं और जो भी उनका कंप्लेंट पे जो भी एक्शन होना है, जो भी सोल्यूशन होना है वहीं का वहीं हो जाएगा, उनको चिंपू आने की ज़रूरत नहीं है। सर उनका ये भी कंप्लेंट था कि वहाँ पे ड्रग पेडलिंग भी बहुत ज़्यादा होता है और जब पहले भी कई बार ऐसा हो गया कि रूरल पुलिस, पापुमपारे पुलिस, कैपिटल पुलिस इस तरीके का चल ही रहा था वो चेक पॉइंट में। तो उस समय में भी जब कैपिटल पुलिस थे वहाँ पे तैनात, उनकी तरफ से ठीक तरीके से ड्यूटी नहीं किया गया, इस तरीके को वहाँ के लोगों को कहना था। तो इस पे आपका क्या कहना होगा सर, क्योंकि वो बार बार उनका वही डिमांड हो रहा है कि उन्हें वापस पापुमपारे पुलिस ही चाहिए। दोनों ही पुलिस सेम ही है, बस उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि पापुमपारे पुलिस ठीक से ड्यूटी करती है, कैपिटल पुलिस जो ठीक से नहीं करती है। देखिए पहले क्या हुआ कैपिटल पुलिस में या बालीजान पुलिस में, रूरल पुलिस में, उस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक रहेगा नहीं। मेरे प्रेडिसेसर्स ही थे जो यहाँ पे पोस्टेड थे या वहाँ पे पोस्टेड थे, उनके टाइम में क्या क्या हुआ मेरे लिए कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसे कोई इश्यूज़ हैं और अगर वो हमारी नॉलेज में लाएंगे और अब जो उस पर एक्शन होगा वो उनके सामने ही होगा, तो रादर देन सेइंग कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ, वो अगर अब से हमें देखना शुरू करेंगे कि कैसे एक्शन हो रहे हैं। जो स्टाफ वहाँ डिप्लॉयड है वो भी पहले से कहीं ज़्यादा है। हम एक परमानेंट वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट भी बनाने वाले हैं, एक वहाँ थाना बनने की भी बात जैसे उन्होंने भी डिमांड की है, एक थाना बनने की भी बात चल रही है। तो अब आप जो वो परफॉर्मेंस आप वो देखिएगा, देन प्रॉबेबली वो भी एक बेटर कंडीशन में होंगे, बेटर पोजीशन में होंगे कमेंट करने के लिए। नया पुलिस का जो रेंज वाइज डिवाइड करने का जो आई थिंक कैपिटल टीम की तरफ से ही गया था आइडिया सजेशन, जिसको अप्रूव भी कर दिया गया है। तो मेन पावर शॉर्टेज कम है, तो फिर नया आपको पुलिस या पुलिसिंग भी डाल रहा है, तो उसको कैसे करके अप्रूव करने का? देखिए मैम, रेंज का जो क्रिएशन है उसमें एक पार्ट मैन पावर बिल्कुल है, लेकिन ज़्यादा पार्ट है कि एरियाज़ छोटे किए जाएं और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट किया जाए। जैसे कि अब अगर DIG यहाँ पे रहेंगे तो DIG के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, SPs का भी एरिया आधा आधा हो गया, डिवाइड हो गया, ताकि हम उन्हीं एरियाज़ में अब छोटा एरिया करके बेटर सर्विसेज दे पाएँ। और जहाँ तक स्टाफ रिक्रूटमेंट की बात है, तो अभी आपने देखा होगा कि हमारा पुलिस का रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है। फिजिकल्स 17 से शुरू हैं और उनके रिटर्न नवंबर में हैं। तो विद इन नो टाइम, विद इन 6 to 8 months हमारे पास 1000 के आसपास कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट हमारे पास हो जाएगी। तो उसमें से बल्क जो है हम ट्राई करेंगे रेंज में लाने का, तो मैन पावर जो शॉर्टेज है वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। वन मोर क्वेश्चन सर, वो तो ठीक है, बट जो होलोंगी चेक पोस्ट को लेने का ईटानगर के अंडर में दिया गया है, तो जिससे जो बालीजान की तरफ से बार बार कंप्लेन आ रहा है, तो उनको क्यों लेना ही है अपने ईटानगर के अंदर, क्यों वहाँ रहने देने से आपको क्यों कोई सुधार है इसमें? क्योंकि मैम गवर्नमेंट का ये व्यू है कि हमें लेने से हम बेटर पुलिसिंग प्रैक्टिसेस दिखा पाएंगे। वहाँ पे गवर्नमेंट का व्यू है कि वाइटल इंस्टॉलेशन है जैसे एयरपोर्ट, वो हमारे पास आना चाहिए, कैपिटल के पास। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक ज़िले के चेक गेट्स जहाँ से लोगों का आना जाना, चाहे नेफेरियस एक्टिविटीज़ हो, चाहे ड्रग्स का हो या स्टोलन व्हीकल्स का हो, किसी का भी आना जाना उन्हीं चेक गेट से होता है। तो ऐसा किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है कि उसके खुद के चेक गेट्स उसके कंट्रोल के बाहर हैं, जो पहले होता था। पहले हमारी जो बाउंड्री होती थी वो चिंपू से होलंगी जब आप जाते हो तो बीच में कहीं बाउंड्री होती थी। तो ये एक पहले से कुछ थॉट प्रोसेस रहा होगा कुछ करने का, लेकिन इसको रिवाइज किया गया है और जो करेक्ट प्रोसीजर है वो ये है कि चेक गेट्स जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो डिस्ट्रिक्ट के पास ही आने चाहिए। ऐसा व्यू लिया गया जिसके वजह से ऑर्डर हमें पास किया गया और हमने टेक ओवर किया। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लोग ना समझे, ये ना समझे कि सिर्फ एक दिन का मतलब प्रोटेस्ट है या फिर जो भी उनका कहना था कि जब तक उनका जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं करते हैं वो कंटिन्यू करेंगे उनका डेमोन्स्ट्रेशन डेमोक्रेटिक। तो ऐसा ईटानगर SP सर आपकी तरफ से क्या उनको कहना होगा? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं बिल्कुल करें। अब वो प्रॉपर परमिशन लें, डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहें वो बिल्कुल करें।
उनको जहाँ अप्रोच करना है, चाहे गवर्नमेंट में अप्रोच करना है, ऑनरेबल इलेक्टेड लीडर्स से मिलना है, वहाँ मिले। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे में और ये वही इशू बना रहे हैं। इशू तो बालीजान पुलिस या ईटानगर पुलिस का है नहीं। हम वी आर इन फुल अंडरस्टैंडिंग कि किसके पास कौन सा एरिया होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर आएगा इसको रिवाइज करने के लिए कि वापस रिवर्ट करें, या फिर कुछ और ऑर्डर आ जाए कि किसी तीसरी एजेंसी को दी जाए, जैसा भी कुछ ऑर्डर आएगा हम उसको फॉलो करेंगे।